हाँ जी, हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, सेकंड लॉ हम डिस्कस कर चुके थे और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो है ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कोई मोटर कार है वो मूव कर रही है वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर से, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। ठीक है, मतलब कोई भी मोटर कार है वो वेलोसिटी मूव कर रही है, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, u की वैल्यू गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने बोला इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, वो रुकने में 4 सेकेंड लगाती है। टाइम दे दिया उसने t इक्वल टू 4 सेकेंड टू स्टॉप। अगर वो रुक चुकी है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है, मींस v की वैल्यू हमारे पास बनती है v इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v की वैल्यू बनती है 0। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 किलोग्राम। उसने बोला है कि कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए अगर उस मोटर कार का पैसेंजर के साथ अगर मास होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो उसे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ब्रेक लगाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है, F इक्वल टू होता है हमारे पास m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है हमारे पास m इंटू v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे पास आ गया है F इक्वल टू मास गिवन है 1000 किलोग्राम इंटू V है मेरे पास 0 माइनस U हमें दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर हम इसके क्या बनाते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। मेरे पास है U इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 108 मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स या फिर 3600 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आता है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल जो मेरे पास वेलोसिटी अगर मैं उसको चेंज करता हूँ मीटर पर सेकेंड में तो वैल्यू आती है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1000 किलोग्राम इंटू 0 या फिर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मेरे पास F इक्वल टू m इंटू 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई t। टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड, टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाती है माइनस 7500 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 7500 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस 7500 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फोर्स। और जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या डिनोट करता है कि जो मेरी मोटर कार है वो जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, या फिर किसी भी डायरेक्शन में। मान लो इस डायरेक्शन में वो जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, वो बैकवर्ड हो जाती है। ठीक है, उस बैकवर्ड या फिर अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है ये माइनस साइन। ठीक है, तो मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी 7500 न्यूटन। ठीक है, और माइनस साइन डिनोट करता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब भी मोटर कार स्ट्रेट लाइन में या फिर किसी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो
ब्रेक लगाने के बाद उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है या फिर बैकवर्ड हो जाती है, तो इसलिए नेगेटिव साइन हमारे पास आया है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल बनता है। A force of 5 Newton gives a mass m1. A force of 5 Newton, एक फोर्स उसने दे दी है, F दिया है 5 न्यूटन, gives a mass m1, ठीक है, मास उसने दिया है m1, m इक्वल टू m1, an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने बोला एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने बोला कि मास दिया है m2 और एक्सेलरेशन दी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने बोला है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, क्या एक्सेलरेशन होगी इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, अगर मैं दोनों मासेस को जोड़ देता हूं तो क्या एक्सेलरेशन उसके पास होगी, ठीक है। हाँ जी, ये उसने बोला है। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स गिवन है। फिर उसने बोला कि अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों मासेस को जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो टोटल एक्सेलरेशन वो कितनी होगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसके लिए निकाल लेता हूं m इक्वल टू, मैं इसके लिए लिख लेता हूं m1 इक्वल टू, हमारे पास मुझे पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं मास इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, और अगर मुझे मास दे रखा है m1 तो m1 मेरे पास हुआ फोर्स बाय एक्सेलरेशन मींस a1 मैं बोल सकता हूं a1, m1 इक्वल टू f बाय a1, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं m1 इक्वल टू 5 न्यूटन बाय a1 की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 मेरे पास आ गया 5 न्यूटन बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। हाँ जी, अब मैं बोल सकता हूं या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 0.50 और 5 न्यूटन उसने बोला मुझे, तो मैं लिख सकता हूं m1 इक्वल टू 0.50 किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मास निकला है किलोग्राम, 0. क्योंकि न्यूटन को मैंने पुट कर दिया है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया m1 इक्वल टू 0.50 किलोग्राम। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं m2, m2 मेरे पास आएगा m2 इक्वल टू f बाय a2, m2 इक्वल टू f बाय a2, तो m2 इक्वल टू मेरे पास आया फोर्स 5 न्यूटन उसने दी है, 5 न्यूटन बाय एक्सेलरेशन दी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ चुका है 0.25 किलोग्राम। m2 मेरे पास आया है 0.25 किलोग्राम, m1 मेरे पास आ चुका है, m2 मेरे पास आ चुका है। अब उसने बोला है अगर मैं दोनों को मिला देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी बनती है, ठीक है। हाँ जी, दोनों मासेस को अगर मैं मिला देता हूं तो एक्सेलरेशन कितनी बनती है। हाँ जी, अगर मैं मिला देता हूं तो m1 प्लस m2 इक्वल टू है मेरे पास 0.50 किलोग्राम प्लस 0.25 किलोग्राम, तो ये बनता है मेरे पास 0.75 किलोग्राम। इस मास के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा मेरे पास फोर्स बाय मास, ठीक है, फोर्स बाय मास। हाँ जी, फोर्स मुझे गिवन है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन डिवाइड बाय मास मुझे गिवन है 0.75 किलोग्राम, 0.75
6.75 किलोग्राम। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे पास आ गया है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से मैं इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, पहले हमने मास निकाल लिया, m1 m2 की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने क्या किया, दोनों को टाइड कर दिया, मींस जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक नई एक्सेलरेशन निकाल ली है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्व प्रॉब्लम हमें गिवन है वो दी है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो बॉल है उसका मास दे दिया है 20 ग्राम। ठीक है, या फिर क्योंकि न्यूटन में हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और न्यूटन स्पेसिफाई करता है किलोग्राम में, तो हम ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे। 20/1000 किलोग्राम मैं इसको लिख सकता हूं। तो उसने बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, कोई बॉल है, ठीक है, किसी भी जो स्लोपिंग टेबल है उस पे रखी हुई है, बॉल का मास है 20 ग्राम, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। फिगर में दिया है उसने, ये टाइम दिया है, हाँ जी, ये वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन है। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। ये ग्राफ मुझे दे रखा है, टाइम है सेकंड के फॉर्म में, सेकंड के फॉर्म में। उसने बोला है कि ये ग्राफ मुझे दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये एक टेबल की फॉर्म में है। ठीक है, एक स्लोपिंग टेबल की फॉर्म में है। बॉल यहां से क्या आ रही है, मूव कर रही है। ठीक है, हाँ जी। तो इससे मुझे उसने बोला है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी कि वो बॉल क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए। ठीक है, रेस्ट में आ जाए, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स u की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है मींस v की वैल्यू है, v है मेरे पास 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। t उसने दिया है 10 सेकेंड, t उसने दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आया है वो, t इक्वल टू 10 सेकेंड उसने दिया है। तो उसने बोला है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन है हमारी, जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। जो हमारी एक्सेलरेशन वो क्या बनेगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। हाँ जी, तो उसने बोला है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट, कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा टेबल। ठीक है, मुझे फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है। तो एक्सेलरेशन है मेरे पास v, मुझे फोर्स निकालनी है, F इक्वल टू होता है ma, मास मुझे गिवन है। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ जी, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो यहां से मेरे पास निकल जाती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको मैं लिख सकता हूं -0.02 मीटर पर सेकेंड, 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में इसको पुट कर सकता हूं।
ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा टेबल, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, मास हमें गिवन है 20/1000 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन मुझे गिवन है -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है -0.0004 न्यूटन, -0.0004 न्यूटन। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट हमारे पास होती है -0.0004 न्यूटन। ठीक है, हाँ जी, तो उसने बोला कि ये माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो बॉल इस पे से आएगी, ठीक है, जो इस स्लोप पे से आएगी उस पर इस स्लोप की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं बोला कि ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये कोटेड है किससे, ऑयल से। तो इसका अगर ये कोटेड नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होती है उसके अपोजिट अप्लाई होती है और उस अपोजिट फोर्स के कारण ये साइन हमारे पास नेगेटिव आया है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंप्लाइज द फ्रिक्शन फोर्स। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू फॉर